और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि अपने जैसे किसी इंसान को, अपनी जैसी किसी पर्सनैलिटी को और अपने जैसे किसी लेवल के व्यक्ति को किसी इंडस्ट्री में कामयाब होता देखकर उसके जैसे बनने की चाहत पैदा होती है। और मेरे दोस्त, भाई पत्थर वाली बात है, 70 करोड़ नहीं आए हैं, 12 करोड़ का चेक नहीं आया है, लेकिन एक बात समझिए, जब एक इंसान को सोच और दिमाग, सोते इंसान को अगर उसकी सोच, उसका दिमाग अगर जगा सकता है सुबह 4 बजे और सुबह 3 बजे, तो मेरे भाई आप तो जिंदा हो गए। अगर सोच और दिमाग प्रेजेंट है तो मेरे दोस्त जाग सकते हो, और जिसका सोच और दिमाग है वो शायद जाग भी गया होगा, जिसमें सोच और दिमाग ही नहीं है वो तो वैसे ही मुर्दा है। बाकी तो धरती पे पता ही क्या काट रहा है। सही है। सो हर तरह के लोग आपको यहाँ पर दिखाई दिए, अचीवर भी दिखाई दिए, बड़े बड़े अचीवर, और अचीवर में आपको अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी दिखाई दिए। मेरे जैसे बहुत सारे दोस्त भी अगर यहाँ पर आपको आए थे दूसरे भारत के आसपास। सही है। तो कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को समझता है कि अपने आप को, जिसको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ, मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ, तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग भी अचीवर हैं। और जिसको लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, तो वो कुछ नहीं आता जैसे लोग भी आए। तो एक बात समझ लीजिएगा कि हर कैटेगरी के हर तरह के लोग अचीवर हैं। अगर वो कर सकते हैं मतलब हम भी कर सकते हैं, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। अगर आपने सोच लिया और विश्वास कर लिया तो काम इजी है। और कुछ मेरे दोस्तों को बड़ी प्रॉब्लम इसलिए लगती है कि सर काम करते ने, मैं तो ऑलरेडी किसी काम में लगा हुआ हूँ, कोई नौकरी में है, और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में जीपीएस या नेटवर्क मार्केटिंग का अवसर जाता है, और बहुत सारे लोग इसलिए फैसला नहीं कर पाते हैं कि सर जो काम मैं कर रहा हूँ वहां से मेरी लाइफ चल रही है, अच्छा खासा इनकम चल रही है, मैं कहीं उसको छोड़ के यहाँ लगूं, कहीं पैसा ना आए, कहीं बिजनेस ना चले, कहीं टीम ना बने। तो एक बात मेरे दोस्त कहना चाहूंगा कि जिंदगी में चैलेंज और रिस्क के बीच में ही चांस छुपा होता है। और जब चांस है ही चैलेंज और रिस्क के बीच में, तो रिस्क लेना सीखो और चैलेंज लेना सीखो। अरे अपनी अपनी जगह से उठ के हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ बिना ट्रेन की सीट के, बिना टिकट के यहाँ पर आना भी तो चैलेंज था। लेकिन जिन्होंने चैलेंज लिया वही तो अचीवर बन के यहाँ खड़े हुए हैं। वो तो चैलेंज नहीं ले पाए, वो मेरे दोस्त हॉल में ही था। तो रिस्क लेना सीखो और चैलेंज का सामना करना सीखो, ये चांस वही छुपा हुआ है। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सभी को सब समझ में आता है, मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हो जाएगा, लाइफ कैसी हो जाएगी और लाइफ कैसी हो गई, मैं आपको अपनी कोई स्टोरी शेयर करूं शायद जरूरत नहीं है, और ये स्टोरी शेयर करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ आए हैं, जितने अचीवर यहाँ बने हैं, कहीं ना कहीं सबके साथ शुरुआत की थी जीरो से, और आज कंपनी बड़े बड़े लोग कार अचीवर हैं और हर दिन कारें निकलती हैं। एक वक्त था जब कभी हम कार की सोचते थे, पर एक वक्त है जब आज कार की चाबी आते न जाते हैं कि जीवन लेकर के, इससे बड़ी चीज दुनिया में कोई नहीं होती। सही है। तो एक बड़ा सवाल आपके माइंड में रहता होगा, तो मेरे बहुत सारे दोस्त मार्केट में रहते हैं, मैं जब हर स्टेशन पे जाता हूँ, ट्रेनिंग होती है, लोगों से पर्सनल मुलाकात भी होती है, और जिस समय बात शेयर भी की थी, शुरू भी की थी कि सर लोगों से इतना अच्छा हमारा काम है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इतनी अच्छी कंपनी है, इतना अच्छा प्लान है, और इतने बड़े लेवल पे रिजल्ट भी निकल रहे हैं, इतने बड़े लेवल पे लोग अचीवमेंट भी ले रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर लोगों को समझाते हैं, समझ में आता फिर भी ज्वाइन नहीं करते हैं। तो कभी सर के साथ मैं गुरुजी के साथ था, तो सर ने बड़ी अच्छी बात बताई, मुझे बात समझ में आई। वो ऐसा कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं है जिसको आपका बिजनेस समझ में नहीं आता, ऐसा कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं है जिसको 1000, 10,000, 10,000 और लाख, लाख और 10 लाख और 10 लाख और करोड़ में फर्क समझ में नहीं आता। ऐसा कोई मूर्ख इंसान हिंदुस्तान में नहीं है जिस व्यक्ति को साइकिल की जिंदगी और कार की जिंदगी, और कार की जिंदगी से जैगवार की जिंदगी, और ट्रेन के 73 नंबर सीट की जिंदगी से प्लेन की सीट की जिंदगी की फर्क समझ में ना आता हो। अरे जिसको भी आप बात करते हो, जिसको भी आप प्लान से समझाते हो, हर किसी व्यक्ति को आपका काम समझ में आता है, और हर बंदे को आपका विजन समझ में आता है, और इंसान को इस जिंदगी में बदलाव हो जाएगा ये समझ में आता है। लेकिन फिर भी मेरे दोस्त लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, और सर ने जैसे बात बताई आपके साथ में, कुछ लोग ज्वाइन होकर भी निकल जाते हैं, उनके लिए अफसोस नहीं बनाना है, उन्हें समझ में आता है, और वो फिर भी ज्वाइन नहीं करते, क्योंकि मेरे दोस्त वो हरामजादे निकम्मे हैं, और निकम्मों की ऐसी डिग्री उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें सब कुछ समझ में आता है,
साथ में यह बात भी तो समझ में आती है, अगर एसएलपीएस को ज्वाइन कर लिया तो अपलाइन की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, जो करना नहीं चाहते उनमें घमंड भरा पड़ा है। उन्हें साथ में यह भी तो समझ में आता है, अगर एसएलपीएस को ज्वाइन कर लिया तो खुद को चेंज भी तो करना पड़ेगा। रात में लेट तक नहीं जगते थे, अब जगना पड़ेगा। सुबह जल्दी नहीं उठते थे, अब उठना पड़ेगा। उन्हें यह भी तो समझ में आता है कि जिंदगी में अगर एसएलपीएस को ज्वाइन कर लिया तो लाइफ में बड़े बड़े फैसले करने पड़ेंगे, और बड़े बड़े फैसले पूरे करने के लिए ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। उन्हें सब कुछ समझ में आता है। बोलते हैं परिवार से प्यार करते हैं, बोलते हैं अपने से प्यार करते हैं। आई लव यू बोलना सबको आता है मेरे दोस्त, जो अनपढ़ है उसको भी पता है आई लव यू का मतलब हिंदी अनुवाद मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मतलब सबको पता है, लेकिन मतलब को प्रूफ करने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है वो निकम्मे लोग नहीं चुका सकते हैं। दिन रात काम करना पड़ेगा, इसलिए ज्वाइन नहीं करते। मेरा आपसे एक सवाल है, कैसे निकम्मा की जरूरत है आपको? अरे कैसे निकम्मे ज्वाइन करना चाहोगे आप लोग? क्योंकि एसएलपीएस कंपनी कर्मठ लोगों की है, एसएलपीएस कंपनी महंगे लोगों की है, और एसएलपीएस कंपनी दुधारू लोगों की है। यहाँ निकम्मों की जरूरत नहीं है। ना तो बेहतर है समझ लेना, धरती हुए बोझ है जो तुम्हारा प्राण सुनने के बाद भी ज्वाइन नहीं हुआ है, मतलब धरती हुए बोझ है और साइड में बोझ है, कोई सही है। क्लियर बात है? तैयार हो? तैयार हो? बात समझ में आती है? तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, जितने लोग यहाँ बैठे मेरे दोस्त, बहुत लोगों को चांस मिला था स्टेडियम में आने का, बहुतों को चांस मिला था यहाँ पर सिस्टम को आके समझने का, लेकिन आपके समझाने के बावजूद भी 1000 रुपए की टिकट है, डांस मिलेगा, खाना मिलेगा, मनोरंजन मिलेगा, फिर भी नमूने लोग नहीं आए। अब निकम्मे नहीं तो क्या कहूं? अरे निकम्मा नहीं तो क्या कहूं उनको? बात समझिएगा, बहुत कमाल की बात है, सच्ची बात है कि जिंदगी में अरे जो परिवार को सुख देना चाहता है, जो अपनों को सुख देना चाहता है, परिवार को सुख वही देगा जो शरीर को दुख देगा। जो शरीर को दुख देना नहीं चाहता वो परिवार को सुख कभी जिंदगी में दे नहीं सकता। और जो देने के धक्के खाने से डरता है, जो गर्मी से दूर भागता है, और जो ना सुनने से दूर भागता है, जो ना सुन नहीं सकता है, खुद को चेंज कर नहीं सकता है, जो अपनी रिस्पेक्ट कर नहीं सकता है, और डाउनर से प्यार कर नहीं सकता है, और जो अपनी दिन रात मेहनत कर नहीं सकता है, इसका मतलब मेरे दोस्त शरीर को दुख देना चाहता नहीं है तो कभी जिंदगी परिवार को सुख दे भी नहीं सकता। बात समझ में आती है? समय कम है, मेरे पास कुछ कहने के लिए है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैसेज मिल चुके हैं और मैसेज ही थे यहाँ। अगर आपको मिले हो, जिसको मिल गए वो दोबारा स्टेज पे मिलेंगे, और जिसको आज भी मैसेज नहीं मिला वो दोबारा भीड़ में मिलेगा और कुछ दिन बाद मिलेगा ही। सही बात है? किधर बात है? तो दोबारा नहीं मिलेगा मतलब वो निकम्मा है। जो बार बार मिलेगा अर्जीमेंट के साथ मिलेगा मतलब वही सच्चा इंसान अपने से प्यार करता है, बाकी सब लोग करता है, और कमियों की जरूरत यहाँ पर नहीं है। क्लियर बात है? और लास्ट में छोटी बात कहना चाहूंगा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मार्केट में रहती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम मार्केट में रहती है। बड़ा चांस व्यक्ति को मिल जाता है, बहुत बड़ा मौका इंसान को मिल जाता है, और आपकी जिंदगी में, सबकी जिंदगी में ये बहुत बड़ा चांस है। एसएलपीएस कंपनी अगर समझे हो तो चांस मिल जाने के बावजूद भी कुछ लोग नहीं कैच कर पाते चांस को, क्योंकि कुछ समस्याएं रहती हैं। जैसे जैसे इंसान का समय बढ़ता है उसमें थोड़ी समझ ज्यादा आनी शुरू हो जाती है, जैसे जैसे उसका रैंक बढ़ता है उसे थोड़ी बातें ज्यादा आनी शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे व्यक्ति का समय बीतता है तो पैसे आने शुरू हो जाते हैं। तो एक बड़ी प्रॉब्लम है, इंसान अपनी औकात भूल जाता है। और इस जिंदगी में मेरे दोस्त एक बात कहना चाहूंगा, जो अपनी औकात भूल जाता है वो अपना वजूद खो जाता है, और यहाँ लोग भूल जाते हैं। बड़ी शिकायत अपलाइन से लोग करना शुरू कर देते हैं। अरे अपने लेवल पे जो काम है, अपना जो काम है, जिस वक्त पे जिस लेवल पे जो काम है उस काम को कीजिएगा, अपनी मेहनत को कीजिएगा। लेकिन जब भी शिकायत करते हो, एक बात मेरी याद रखिएगा, अपलाइन हो या डाउनलाइन हो, लोग शिकायतें बहुत लोग करते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। देखो याद कीजिएगा मेरे लोग, जब तुम कुछ नहीं था तो तब मनुष्य अप्लाई ने तेरे विश्वास करके जिंदगी की शुरुआत कराई थी। और जब भी कोई शिकायत करो उसको लोग लगे, अपने आप से बैठ कर सवाल कीजिएगा, और एक सवाल करने का सोचिएगा, एक साइड में सोचिएगा कि तेरे साथ क्या सपोर्ट नहीं किया, और एक साइड में सोचिएगा कि भाई तू यहाँ तक है तो किसने सपोर्ट किया। याद आ जाएगा मेरे दोस्त, कभी भूलने का नहीं। सही है? और लास्ट मेरा आखिरी पॉइंट नहीं है ये, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ
और दिल से आपको बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आप इस गर्मी के मौसम में इस प्रोग्राम में आए और आपने जश्न चैंपियन शो को हिट कराया। इस जश्न चैंपियन शो को हिस्सा बन करके आपने कामयाब कराया। और मुझे नहीं पता मार्केट में मैं कोई लीडर नेटवर्कर नहीं हूँ, मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा ज्यादा। इतनी सी बात है, एक छोटे से परिवार से फौजी व्यक्ति था, कभी जिंदगी में 5 साल सर्विस किया हुआ आर्मी की, और कभी संजीव सर का सिर पे हाथ पड़ा, अकबाई चांस किस्मत थी, ना मेरे में समझ थी ना मेरे में सेंस थी। मैं ये बोलूं कि मेरी बहुत बड़ी सोच थी, क्योंकि ऐसा होता है व्यक्ति के हाथ में माइक आता है और स्टेज पे जाता है, मेरी बहुत बड़ी सोच थी। भाई सोच कहीं नहीं थी, पर नहीं पता कैसे मौका मिला, हमने हाँ बोल दी सर के साथ। सन 2008 से मैं सर के साथ में हूँ और कहाँ कैसे कैसे होते चले गए। लोगों ने बहुत कुछ बोला, लीडर हो सर फलाने हो। मेरा एक छोटा सा सवाल है, गुजारिश है, और मैं अपने बारे में बात जानता हूँ, जिंदगी में ना मैं लीडर था और मेरे दोस्त ना कभी लीडर बनने की इच्छा हुई, और ना ट्रेनर था ना कभी ट्रेनर बनने की इच्छा है। पर हाँ, मैं ट्रेनर बनने का बिल्कुल शौक नहीं, मुझे आती भी नहीं है। सर बताते बातें आपसे कर लेता हूँ शेयर। और मैडम ने बहुत सारी बातें बोली, स्टाइल ये वो, यहाँ कोई स्टाइल नहीं थी, ये सब कुछ देन सर्वभौमी माता सर का संजीव सर। यहाँ तो अच्छा था, स्टाइल तो वही थी नहीं मेरे दोस्त, सही है। और हमेशा अपना वक्त याद रखता हूँ, गलतियां होती इंसान से सबसे होती हैं, पर तो सुधार जाए वही तो कामयाब बन सकता है मेरे दोस्त। तो सुधारना सीखो, गलतियों को होती है पर सुधारना भी सीखो। अगर ये है हो जाती है तो एक्सेप्ट करना भी सीखो। अगर गलती कर सकते हो पकड़ो मत, झुकना भी सीखो मेरे को, कि उठना है तो झुकना नहीं है। बात सही है। तो लीडर नहीं हो दोस्त मेरे। कुलदीप सर ने एक बड़ी अच्छी बात जिंदगी की बात शेयर की थी, जब हमने कभी लाइफ की शुरुआत की थी, ना लीडर था ना कभी लीडर बनने की इच्छा पैदा हुई, लीडर बनने की इच्छा अपनी है, पर कसम से बोल रहा हूँ दोस्त, आप सबका सक्सेस साथी बस साथी बनना चाहता हूँ। दिन रात मेहनत किया हूँ, अपने पास एक ही हुनर है, हर किसी के पास कोई ना कोई हुनर है, अपने पास एक ही हुनर है, मेहनत करना जानते हैं, जैसे सर बताते हैं वैसे कर लेते हैं। और कभी जिंदगी में ना बोलना सीखा नहीं, क्योंकि ना बोलना तब आए तो दिमाग कोई यहाँ आ गया था तो क्लियर है। तो बस एक ही बात है, जिंदगी जिसने अपने साथ दिया है, जिसने शुरुआत की है, हमने रात मेहनत पूरी अपनी शिद्दत से की है, और ऊपर वाला मेहनत का रिजल्ट देता है। और आगे भी आपसे वायदा कर रहा हूं मेरे दोस्त, कंपनी बहुत बड़ी है और कंपनी बहुत बड़ी बनेगी, और इस पूरी दुनिया में एक दिन ऐसा आएगा कि नेटवर्क मार्केट में सिर्फ इस कंपनी के नाम से, इसके नाम से जाना जाएगा। पर मैं आपसे वायदा कर रहा हूं मेरे दोस्त, ना पहले भी ऐसे आगे भी, अगर आपकी सक्सेस के लिए अपने को दिन रात काम करना पड़ा, करने के तैयार है। अगर आज भी कोई बोले कि रोड में बैठ के ध्यान देना है, तो कसम से आज भी प्लान देने को तैयार है। अगर कोई बोले बाइक पे चल के जाना है सर, तो बाइक पे चल कर भी जाने को तैयार है। और गाड़ी भी है, पर मेरे दोस्त अपने आप से वायदा कर लेना, सक्सेस में पूर्ण रूप से साथ देंगे, पर घमंड मत पालना, अपलाइन की रिस्पेक्ट करना। रिस्पेक्ट यहाँ से होती है दिल से, सिर्फ गुरुजी बोलने से नहीं होता है, दिल से रिस्पेक्ट कीजिएगा। दिन रात करते हैं यहाँ बैठ के, वायदा लेकर के जाना, अपने आप अच्छी उम्मीद आ जाएगी। घमंड से दूरी बनाना, पैसा बहुत आएगा, पर अपनी औकात मत भूलना। क्या थे वहां जाओगे मेरे तरफ वहां, क्योंकि जिस दिन बंदे में घमंड आ गया साला याद आता है, और ये बड़ा शातिर है सबका। अगर अपनी औकात में रहोगे, अपनी मेहनत पूरी करोगे, तो यहाँ जाओगे मेरे दोस्त। और यहाँ से तो मंदिर बनते हैं, यहाँ से तो हिल जुड़ते हैं। मेरा कोई मैसेज नहीं था, क्योंकि मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ। अगर बाई चांस मौका है, कंपनी का फर्स्ट पर्सन हो गया ट्रेनर के रूप में, माइक मिल जाता है, बात शेयर कर लेते हैं। कोई बात बुरी लगी हो भाई माफी चाहूंगा आप लोगों से हाथ जोड़ दो, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी बातें आज हमारे सभी लीडर्स ने आपसे शेयर की हैं, बहुत ही अच्छी बातें। अगर समझ जाओ और अगर लीडरशिप अपना होशियार देख जाओ,
तो आप सबका विषय आपको आज एसलेविस कंपनी के इस प्लेटफॉर्म पे नजर आ गया होगा। जिसको नजर अब भी नहीं आया उसका तो परवाना भी कुछ नहीं कर पाया। थैंक यू एंड आपका बहुत शुक्रिया दोस्तों फिर दोबारा से एंड दोबारा सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।